स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज एक्सप्लेन दैट ससुराल वालों से दिए गए गिफ्ट स्त्रीधन में काउंट क्यों होता है। ज्यादातर वीडियोस में स्त्रीधन काउंट होता है बोलते हैं, प्लीज आप इसे क्लैरिफाई करें। स्त्रीधन की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि स्त्रीधन क्या होता है, उस पर किसी महिला का क्या अधिकार होता है, किस तरीके से अपने स्त्रीधन को मांग सकती है, और अगर स्त्रीधन ससुराल वालों ने रख लिया तो उन पर कौन सी धारा में केस किया जा सकता है। थोड़ा सा हम आपको फिर से बता देते हैं कि स्त्रीधन क्या होता है। तो स्त्रीधन क्या होता है, किसी भी महिला को विवाह के पूर्व, विवाह के समय, विवाह के पश्चात जो भी सामान, ज्वेलरीज, कीमती सामान, कीमती गहने दिए जाते हैं, कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं, वो किस में आते हैं, वो आते हैं स्त्रीधन में। तो स्त्रीधन क्या हुआ, आपको हमने बता दिया कि विवाह के समय, विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात जो भी चीजें मिली हैं, कीमती सामान है, कीमती गिफ्ट है, किसी से भी मिले हैं, किसी से भी में कौन आ गया, मायका, ससुराल, कोई रिलेटिव, कोई भी आ गया, उससे जो भी सामान मिला हुआ है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्त्रीधन। अब इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो ससुराल से मिला है वो स्त्रीधन कैसे, हम आपको बताएंगे। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल है, उसमें क्या अंतर है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो स्त्रीधन क्या हुआ, हमने आपको बता दिया। स्त्रीधन पर महिला का अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है। उस स्त्रीधन महिला की अपनी संपत्ति मानी जाती है और उसे कोई भी बिना उस महिला की संपत्ति के बेच नहीं सकता, रख नहीं सकता। अगर ससुराल वालों के द्वारा स्त्रीधन को रख लिया गया है तो धारा 406 में उन पर केस किया जा सकता है और अपने स्त्रीधन को उस महिला को, वो जो महिला है वो वापस ले सकती है धारा 406 में केस करने के बाद। अब ये स्त्रीधन जो है, जो ससुराल से मिला है, वो कैसे हो गया, वो स्त्रीधन कैसे हो गया। तो देखिए, आपको एक जो लाइन बताया हमने कि विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात, विवाह के समय जो भी मिला है, किसी से भी मिला है, कीमती गिफ्ट है, कीमती ज्वेलरी है, स्त्रीधन आ गया। तो किसी में तो ससुराल वाले भी आ गए, चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, किसी में तो आ गए कि जो ससुराल है वो भी आ गए। अब उन्होंने जो ज्वेलरीज दी हैं, जो गहने दिए हैं, वो भी स्त्रीधन हो गया क्योंकि वो महिला को दिया गया है, तो वो इसकी अपनी संपत्ति होगी। जो आपने एक बार दे दिया, आप उसे वापस तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्त्रीधन। अब क्या है कि वो हमारा स्त्रीधन तो हो गया, लेकिन होता क्या है कि जब आप केस जब करती हैं तो उस केस में आपसे बोला जाता है कि आप अपने सामानों की पूरी लिस्ट दीजिए कि आपके जो जो सामान हैं, जो जो सामान आपके ससुराल में है, ससुराल में रखे हुए हैं, आपके ससुराल वालों ने उसे रखा हुआ है, आपके पति ने रखा हुआ है, आप उसकी लिस्ट दीजिए और वो सामान उनसे मंगाया जाएगा। वो अगर देने को तैयार हो गए तो जो धारा 406 है वो हट जाती है, अगर नहीं देने को तैयार हुए तो जो धारा 406 है वो लगी रहती है। तो आप जो उसमें ग्राउंड रियलिटी हम आपको बता रहे हैं कि आप जो उसमें लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट में आपसे क्या सामान बोला जाता है, उस लिस्ट में आपसे बोला जाता है कि जो आपके मायके वालों ने आपको सामान दिया था। स्त्रीधन में तो क्या हुआ, स्त्रीधन में तो सब आ गया, लेकिन हम उन चीजों को नहीं लेते क्योंकि वो जिसका सामान है वो ससुराल वालों का ही सामान हो गया। अगर उन्होंने आपको कोई भी ज्वेलरी वगैरह दी हुई थी और उसका बिल उनके पास रखा हुआ है कि ये सारे सामान हमने आपको दिए थे, तो वो सारे सामान वो अपने पास रख लेंगे। जो आपका अपना सामान है वो आपको वापस कर देंगे, और जो आप अपने साइड से लिस्ट देती हैं उसमें भी आप अपने फर्नीचर को लिखती हैं, आप अपने गहनों को लिखती हैं, आप अपने घरेलू सामानों को लिखती हैं, इस तरह की सारी चीजों को आप लिखती हैं जो आपके मायके वालों ने दिया होता है। उन्हीं सामानों को वापस आप मांगती हैं। एक्चुअल में क्या है स्त्रीधन, स्त्रीधन सब है, लेकिन हम मांगते क्या है, हम मांगते बस वही है जो हमारे मायके वालों ने दिया होता है, जो सामान हमारे मायके वालों के द्वारा दिया गया रहता है। तो ये हो गया एक आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि ये क्यों है, स्त्रीधन क्यों है। हमारे यहाँ अगर हम पहले, हमारा जो कानून है वो महिलाओं के प्रति बहुत लिबरल है और ये मान के चलता है कि जो महिलाएं हैं, आज के समय तो महिला पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो घर के बाहर काम करने नहीं निकलती थी, वो घर के ही अपने गृहस्थ, उनका गृहिणी
होती थी वो अपने घर में ही काम करती थी, जो भी पैसे जो सामान उनसे उनके घर वाले उन्हें दे देते थे वही सामान उनका अपना सामान होता था, उसी पर वो अपना अधिकार समझती थी। जो पैसे हैं जो भी चीजें हैं वो उनकी अपनी मानी जाती थी और वो उन सामानों को रखती थी। तो इसलिए जो भी सामान उन्हें दिया जाता था, चाहे वो विवाह के पहले हो, विवाह के बाद हो, विवाह के समय हो, जिस भी समय उन्हें जो भी सामान दिया जाता था उसको ये मान लिया जाता था कि अब ये जो संपत्ति है वो इस महिला की हो गई है और ये जो संपत्ति की मालकिन है वो ये महिला हो गई है। और इसे बना दिया गया स्त्री धन। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया स्त्री धन, मतलब स्त्री का जो धन है वो स्त्री धन हो गया। तो आपने जितने सामान लिए वो सारे के सारे आपके स्त्री धन में काउंट हो गए। ये थी हमारी पहले की स्थिति। और उस महिला का अधिकार तो रहता था, लेकिन उस संपत्ति को क्या होता था कि उसका अधिकार रहने के बाद भी जो उसके गहने वगैरह उसकी सास के द्वारा रख लिए जाते थे, जो पैसे वगैरह पति के द्वारा खर्च कर दिए जाते थे, और जो घरेलू सामान है वो घर में सबके यूज में आते थे। और अब क्या स्थिति हो गई है कि अब महिलाएं हो गई हैं जागरूक। अब महिलाएं बाहर भी निकल रही हैं, उन्हें यह भी पता है कि कौन सा उनका सामान है कौन सा उनका नहीं सामान है। अब की महिलाएं जब शादी होकर के जाती हैं तो अपने गहनों को अपने पास रखती हैं, जो उनके गहने मिले हुए हैं वो उन्हें अपने पास रखती हैं, जो पैसे हैं वो अपने पास रखती हैं, किसी को भी खर्च करने को नहीं देती। और इसलिए जब आगे चल के जब किस तरह का विवाद होता है तो अगर वो महिला जो है वो उस संपत्ति को, उस जो गहने हैं उन्हें अपने साथ ले गई है, अपने साथ ही ले गई है, तो वो अपने पास ही रखी हो। लेकिन अगर वो नहीं लेकर के गई है तो वो उस पर जाकर के जब वो केस करती है तो उन सारे सामानों को वापस मांगती है। और जब वो सारे सामानों को वापस मांगती है तो ये नेचुरल चीज है, ये आपके समझ की चीज है कि जिस सामान में हमने अपना पैसा लगाया था हम बस उसे ही मांग रहे हैं, जिस पर दूसरे का पैसा लगा था हम उसे नहीं मांग रहे हैं। और इसीलिए जो हमने जो हमारे मायके वालों ने जो खर्च किया था हमने उसकी लिस्ट तो दे दी, लेकिन जो हमारे ससुराल से मिला हुआ था उसकी लिस्ट हमने नहीं दी हुई है। तो इसलिए अगर आपका ये जो क्वेश्चन था कि स्त्री धन जो ससुराल से भी मिला है वो भी स्त्री धन कैसे हुआ, ये तो हमने बता दिया कि कैसे हुआ, क्योंकि स्त्री धन की परिभाषा में ही आ गया है। स्त्री धन को अगर हम डिफाइन करें तो हम उसके डेफिनेशन में ही हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें स्त्री धन हो गई, तो कैसे आ गया ये बता दिया। लेकिन वो महिला मांगेगी नहीं, वो मांग नहीं सकती। वो क्या मांग सकती है? वो केवल वही मांग सकती है जो उसके मायके वालों के द्वारा खर्च किया गया है। जिस सामान को उसके मायके वालों के द्वारा खरीदा गया है वो बस उसी सामान को मांग सकती है। तो ये हो गई रियलिटी। आप पढ़ते कुछ है, रियलिटी कुछ और होती है, चीज ये होती है, और यहाँ पर आकर के डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप ये पूछना, आपका अगर ये भी पूछना हो सकता है कुछ लोग ये भी पूछें, तो क्या हम उस संपत्ति को मांग सकते हैं जो हमारे ससुराल के द्वारा जो गिफ्ट में हमें मिला था, क्या हम उसे भी मांग सकते हैं? तो नहीं, उस संपत्ति को आप बिल्कुल नहीं मांगेंगे। आप केवल उन्हीं संपत्तियों को मांगेंगे जो कि आपके मायके वालों ने आपको दिया था, शादी के समय दिया हुआ था। इसीलिए आप जो लिस्ट देंगे उस लिस्ट में आप उन्हीं सारे सामानों का ही जिक्र करेंगे, उन्हीं पैसों का जिक्र करेंगे, उन्हीं सामानों का जिक्र करेंगे कि क्या क्या आपके विवाह के समय दिया गया था, और उन सामानों को आप वापस ले लेंगे। 406 में जो आप मुकदमा करते हैं वो भी अपने ही सामान के वापस पाने के लिए करते हैं, न कि ससुराल वालों ने जो आपको सामान दिया था उसके लिए आप करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ससुराल वालों ने अगर आपको कुछ दिया था तो वो भी उसकी लिस्ट लगा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं कि इस संपत्ति पर हमने अपना पैसा खर्च किया था तो ये हमारी अपनी संपत्ति हो जाएगी, वो उस पर अपना हक बता करके उसे वापस ले सकते हैं। तो इसलिए आपको मांगना क्या है, जो मायके से संपत्ति मिली, जो भी आपको मायके से जो भी चीजें मिली थी वो आपको मांगनी, बाकी आपको कुछ भी नहीं मांगना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया कि स्त्री धन ससुराल से मिला भी गिफ्ट कैसे होता है और क्या आप उसे मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, स्त्री का क्या अधिकार उस पर होता है। तो इसमें हमने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए, उस पर भी आपको कमेंट में आपको बताया जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आप अगर किसी अपने कानूनी आपकी कोई मैटर चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, कोई केस चल रहा है, उससे संबंधित अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो उस पर भी आप व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।